जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जय श्री राम ट्रेड्स में। हालांकि यार ये वीडियो हम काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है 7-8 दिनों का एक गैपिंग सा बन चुका था, जो कुछ रीजंस की वजह से मैं यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मार्केट में एक र्यूमर क्रिएट हो रहा, 30% ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑन योर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। हालांकि ये कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है, विथ एग्जाम्पल के साथ आपके सामने पेश करूँगा कि जो अगली तिमाही में बजट आने वाला है तीसरे हफ्ते में, जुलाई के तीसरे हफ्ते में जो हमारा बजट सेंसिबल होगा, उसमें हमारे ऊपर क्या क्या चीज़ें थोपी जाने वाली सरकार की तरफ से और कितना यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होने वाला है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को नए हैं या फिर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आज से हमारा पक्का प्रॉमिस है कि अब किसी भी दिन कोई भी एक भी दिन ऐसा नहीं रहेगा जिस दिन आप लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड वीडियोस में प्रोवाइड ना कर पाऊँ। अगर प्रोवाइड ना कर सका तो मेरा चैनल ओपन करने का मोटिव ही क्या रह जाएगा। तो बात करते हैं आखिर ये टैक्स डिडक्शन की जो र्यूमर्स फैलाई जा रही वो फैली कहाँ से। कुछ न्यूज एजेंसीज जो हैं वो यहाँ पर ये र्यूमर्स क्रिएट कर रही हैं। जैसे हमने एग्जिट पोल में देखा, काफ़ी सारे लोग बता रहे थे कि 400 के पार बीजेपी की गवर्नमेंट जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा ही र्यूमर हमको देखने को मिल रहा है मार्केट में कि इसको गवर्नमेंट 30% टैक्स डिडक्शन करेगी आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर। तो क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही लोगों का पैसा ज़्यादा बना कर देता है, या फिर जितनी भी ट्रेडिंग है सिर्फ आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को यहाँ पर सट्टेबाजी के दायरे में लेकर आएंगे, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो पैसा लोगों की स्किल से के बेसिस पे बनता है, आप इसको लॉटरी कैसे मान सकते हैं। लोग इसको ट्रेड करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, अपनी नॉलेज लगा कर एक एक पॉइंट को रीड करने के बाद वो एक ऑर्डर प्लेस करता है। बंदा एक लॉट से ट्रेड करता है, आप उसको सट्टेबाजी और लॉटरी कैसे क्रिएट करके देख सकते हैं। ये आप अपने फ़ायदे के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ बहकाया जाता है सरकार की तरफ से। उनको ये नहीं बताया जाता कि आपका ये जो पैसा है वो आपके विदाउट नॉलेज में जा रहा है। आप 10 में से 9 को तो दिखा रहे हैं कि लॉस में है, लेकिन क्या आपने ये सच्चाई बताया कि रिटेल इन्वेस्टर में से 10 में से जो 9 में से 10 में से 9 जो लॉस में है, उनमें से जो एक बंदा प्रॉफिट करता है, आप ये नहीं दिखाते कि उसका प्रॉफिट क्या है। लोग उसको सीखते हैं, उसके बाद में वो 9 फिर से प्रॉफिट करते हैं। ये गवर्नमेंट नहीं बताती हमको। गवर्नमेंट का कहना है कि जितने भी बड़े लोग, बड़े प्लेयर्स वही यहाँ पर पैसे से पैसा। गवर्नमेंट तो ये चाहती ही है कि जो बड़े प्लेयर्स मार्केट में हैं वही यहाँ पर पैसे से पैसा बना पाए। छोटा इन्वेस्टर्स आएगा, वो अगर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेगा 10-5 हज़ार लेके, तो उसको क्या ही फ़ायदा होगा, उसको तो यहाँ पर नुकसान ही होगा। गवर्नमेंट ऐसा चाहती नहीं है कि यहाँ पर जो छोटे या फिर मिडिल क्लास के लोग हैं वो यहाँ पर ट्रेडिंग सीखें, आगे आए, अपनी जर्नी बढ़ाएं। यार लॉस जो हमारा होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का जो भी लॉस होता है, वो सरकार से तो मांगता नहीं कोई कि गवर्नमेंट आप हमारा इतना लॉस हो गया, इतने हज़ार का हो गया, आप दे दो। ये आपकी परवाह नहीं है। आपको सिर्फ आपके अपने रूल्स और रेगुलेशन पर ध्यान देने चाहिए, ना कि इन्वेस्टर्स के टैक्स डिडक्शन पर। जो टैक्सेस आपको पहले से लगे हुए हैं आप उन्हीं को तो रखिए। अगर आप उनके फ़ायदे में कुछ नहीं कर सकते तो आप उनको नुकसान पे नुकसान क्यों देना चाहते। अगर आप यही चीज़ें बोल दें कि आपका जितना लॉस होगा उसका हम 30% आपको देंगे, तो जाहिर सी बात है लोग खुशी खुशी उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसका 30% नहीं दे सकते हैं, उसके लॉस का 30% नहीं दे सकते, तो आपको यहाँ पर कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप उसके 30% प्रॉफिट का आप टैक्स डिडक्ट करें। क्योंकि लोगों की जो नॉलेज होती है, एक लॉट का ट्रेड बंदा करने में काफ़ी 100 बार और 1000 बार सोचता है, तब जाकर वो अपना पहला ऑर्डर प्लेस कर पाता है। और अगर मान लीजिए वो उसका जो स्ट्रेटजी काम कर रही है वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें से आपको 30% क्यों दे। आपको जो 8% 10% रेगुलर इनकम, बिजनेस इनकम के तौर पर जो आपको टैक्स बन रहा हो, हम आपको तो वही पे करने को तैयार हैं। लेकिन आप इसको क्रिप्टो करेंसी, आज तक आप क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ थे, आपकी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ थी, फिर अचानक से आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इतना मेहरबान क्यों होने जा रहे हैं। जो अपने ही देश की बनाई गई फर्म है इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन, आप इसी को सट्टेबाजी में बना रहे हैं। क्योंकि लोगों को कहना गलत नहीं होगा, ये सरासर गलत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हमको आपको मिलकर आवाज़ उठानी है इसके खिलाफ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो भी टैक्स है वो पहले जैसा ही रहना चाहिए। आप भले ही STT MTT जो भी बढ़ाना है आप बढ़ा दो, लेकिन टैक्स डिडक्शन हमारा सेम ही रहना चाहिए।
रिटेल इन्वेस्टर आपके आगे हाथ नहीं फैलाता कि आप हमको हमारा लॉस दे दीजिए, तो आप कम से कम उसका प्रॉफिट तो मत छीनिए, क्योंकि इससे आपकी कमाई बढ़ेगी। आप जानते हैं कि शेयर बाज़ार में लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो आप नहीं चाहते कि निम्न वर्गीय या फिर मध्यम वर्गीय यहाँ से पैसे अर्न करके अपनी अच्छी खासी जीविका चला सके, क्योंकि अगर आपको लगता है अगर ये पढ़ लिख जाएंगे, कुछ सीख जाएंगे, तो आपकी गवर्नमेंट के लिए खतरा होगा, इसलिए आप उनको पहले से ही दबाना चाहते हैं। तो ऐसा होने वाला नहीं है। हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे। आप लोगों को जो भी लगता है वीडियो अगर मैंने सही बनाई है तो भी कमेंट करना, गलत बनाई है तो ज़रूर शेयर करना, उसको भी बताना कि हम आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, और हमारी आवाज़ को एक होकर उठाना पड़ेगा, तभी जाकर गवर्नमेंट को सच समझ में आएगा कि यार अभी जो हमने गलतियाँ की है वो उसका परिणाम हमने देख लिया कि 400 का पार कहाँ जा के सिमटा है, और अगर अब हम करेंगे तो हो सकता है अगले 5 सालों में हमारा निशानी मिट जाए। तो इसलिए हर एक ट्रेडर को यही सोचना है कि हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाए, और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, जितना ज़्यादा हो सके हर एक ट्रेडर दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये र्यूमर्स जो है पता नहीं गवर्नमेंट ही इस न्यूज़ को लीक करवा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट्स के अलावा अगर कोई दूसरा लीक करवाता तो इतना ज़्यादा रहता नहीं। गवर्नमेंट जानना चाहती है कि ट्रेडर्स का रुझान कितना है, 30% टैक्स देगी या नहीं देगी। तो यार जाहिर सी बात है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ट्रेडिंग छोड़ना चाहते हैं, और बड़े प्लेयर्स को यहाँ पर ये गवर्नमेंट सपोर्ट करे, ये तो बात समझ में आ ही जाएगा।